देखो, मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी कोटा में 100 से ज्यादा बच्चों को मैं डॉक्टर बना चुका हूं। ये खुद डॉक्टर हैं, क्योंकि 2024 में देखो इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, 4, 23 में 3, 22 में 4, 21 में 6 क्वेश्चन आए हैं। उससे रिलेटेड चार्ज हो रही है बैटरी या डिस्चार्ज हो रही है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जी तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। मेहनत तो चली रही होगी आपकी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो से बिल्कुल हट जाओ। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है डॉक्टर बनने का, अगर आपने सपना अपना तोड़ दिया है डॉक्टर बनने का, तो इस वीडियो से बिल्कुल दफा हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछले 8 महीनों में बहुत कम पढ़ाई की है, लेकिन वो अब अपना सपना बरकरार रखना चाहते हैं, या फिर वो देख रहे हैं कि अब क्या करें, हमारे पास 2-2.5 महीने रह गए हैं। तो ये आज की वीडियो उन बच्चों के लिए रामबाण है। देखो, मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी कोटा में 100 से ज्यादा बच्चों को मैं डॉक्टर बना चुका हूं, और भी कई कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है। तो ओवरऑल मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा सारी चीजें। और ये जो हमारे सामने मनीष बघेल खड़े हैं, ये खुद डॉक्टर हैं, खुद MBBS परस्यूइंग कर रहे हैं अभी। और मेरी बात आप प्यार से सुनो, इनके फिजिक्स में 175 मार्क्स आए हैं 180 में से। क्यों सर, सही बोल रहा हूं कि? अब हम आपस में एक समावेश बना के आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाले हैं जिस पर आप अगर ध्यान दोगे तो 120 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। केवल 11 चैप्टर्स पर आपको ध्यान देना है फिजिक्स के। सही बोल रहा हूं एकदम? तो वो लिस्ट हम लोगों ने यहां सामने लिखी हुई है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा वो क्लास 12th का ही करूंगा, ठीक है? क्लास 12th में मेरे को लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक हार्ट है नीट के एग्जाम का। क्या है? हार्ट। बिल्कुल, इसे तो आपको पंप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में देखो इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, 4, 23 में 3, 22 में 4, 21 में 6 क्वेश्चन आए हैं। 2025 में कितने आएंगे? मरे से भी मरे ले लो तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही ना। 3 से 4 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। हमने एक एवरेज नंबर लिख के यहां लिख दिया। मान लो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन बनेंगे, गॉस लॉ से भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बड़े ध्यान से सुनना, कैपेसिटर इसके अंदर जो है, कैपेसिटर, उससे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PYQs में देखने के लिए मिलेंगे। मैं अभी बता दे रहा हूं। बैटरी है, ठीक है, उससे रिलेटेड चार्ज हो रही है बैटरी या डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, कैपेसिटर को बैटरी से हटाया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन होगी, तो उसके ऊपर बहुत प्रश्न बनते हैं। आप लोग कैपेसिटर में ये चीज ढंग से पढ़ के जाना, बल्कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आपने मेरे को अच्छा प्यार दिया तो, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री। अब बात करें मनीष सर मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स सर एक मेजर पोर्शन कवर करता है। 12th की फिजिक्स का बहुत एक मेजर पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स। अब आप जब पेपर दे रहे थे तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कुछ हल्का फुल्का याद हो? मॉडर्न फिजिक्स में अगर बेसिक देखा जाए तो सबसे सर बेसिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और छोटा सा टॉपिक है, क्लास में 2-3 दिन पढ़ाता था, खत्म हो जाता है। अब सोचो 2-3 दिन पढ़ा के एक क्वेश्चन अगर नीट में आ रहा है, जो कि तुम 2 से 2.5 घंटे में रिवाइज करते हुए पढ़ सकते हो, तो वो बिल्कुल भी मत छोड़ना। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप देखो 2024 में 3 क्वेश्चन आए, 23 में भी 3 आए, 22 में भी 3 आए, 2021 में भी 6 क्वेश्चन आए हैं। अब अगर मैं 2025 की बात करूं तो अगर 2024 में 3 आए हैं तो 2025 में भी 3 आ सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम संख्या है। आप देखो 5 सालों के अंदर, समझ रहे हो ना? तो हम मान के चलते हैं कि यहां पे 3 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स 1 है। हमने एक मॉडर्न फिजिक्स का मेजर पोर्शन यहां नीचे लिख रखा है, जिसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से क्या इंपोर्टेंट हो सकता है सर? सेमीकंडक्टर में एक बेसिक सा टॉपिक होता है लॉजिक गेट्स का, और लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन सर आता ही आता है। अगर आप ढंग से पढ़ लो तो मेरे को नहीं लगता उसमें 25 मिनट से ज्यादा लगेगा पढ़ने में, और वो 25 मिनट में अगर आपका क्वेश्चन फंस जाता है तो आप उसे गोली से मार दोगे तुरंत, 30 सेकंड के अंदर खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो सेमीकंडक्टर से देखो 2024 में 2 प्रश्न आए हैं, 3 भी आते हैं। 2022 में 3 आए हैं, 2021 में ज्यादा आए हैं, 4। तो हम मरे से भी मरा मान लें तो 2 ही मान लें, या एवरेज ले लूं 3 भी मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छी किस्मत रही तो आ जाएंगे। तो ये मैं वो 11 चैप्टर बता रहा हूं आपको जो बहुत ठीक ठीक पढ़ने, बहुत अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ने हैं आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जिसमें करंट का फ्लो होता है, तो 2024 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 5, 22 में 3, 2021 में 6, 21 में बड़े प्रश्न पूछे गए यहां से। अब ये बताओ हम यहां पे क्या नंबर लिख लें मनीष सर? सर बिल्कुल, अगर आप देखें 3, 5, 3, 6, बताओ एवरेज लगाया जाए तो 4 क्वेश्चन तो आप मान ही दीजिए। 4 मान के चलें? 4 बिल्कुल 4 आ सकते हैं। मेरा भी यही मानना है, मैग्नेटिज्म जैसा
है टॉपिक बड़ा, लेकिन यहां से प्रश्न भी बड़े पूछे जाते हैं। अब देखो 4 पूछे गए 2024 में, 23 में भी 3, 22 में भी 4, 21 में भी 4। तो पुराने एनालिसिस के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिज्म से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग 3 तो पूछे ही जाएंगे। सही बात है कि नहीं कम है? से कम 3 तो क्वेश्चन है ही। अब ये जो रे ऑप्टिक्स टॉपिक है, इस पे बच्चा बड़ा ध्यान देता है। क्यों सर? रे ऑप्टिक्स हो गया सर, रे ऑप्टिक्स का तो एक मामूली से बेसिक सवाल है, मतलब आपको इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, इसी को फॉर्मेशन ऑफ इमेज के ऊपर प्रश्न पूछा ही जाता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हाई फाई नहीं पूछते। हाँ, हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्या है, कहानी थोड़ी लंबी होती है ना, तो उसको पढ़ने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसलिए PYQs मैं लगवाऊंगा आपको 15 साल के, अगर आप प्यार दोगे तो, है ना। प्यार देना आपका बहुत जरूरी है। आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताना ये सब चीजें कि मैं पढ़ाऊं आपको, जिससे रे ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। 2024 में बने भी हैं, 23 में 3, 22 में भी 3 बने, 21 में भी 4 बने हैं। तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि 3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में कभी कभी 2 पूछ लेता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए मैंने वो अभी यहां पे रखा नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव है तुम्हें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताऊं। अच्छा साहब, AC में से पूछ लेता है, ऑल्टरनेट करंट में से। ऑल्टरनेट करंट में 2 3 2 3, एवरेज कितना मान लें? 2 मान लें? 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए, 2 क्वेश्चन तो आएंगे। तो अब देखो क्लास 12 से टोटल कितना हुआ? 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 2 19, 19 और 3 22। ठीक है, तो आप देखिए 22 क्वेश्चंस जो हैं क्लास 12 से पूछे जाएंगे आपसे 2025 में। आप ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, कान खोल के। ये क्लास 12 में कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, 6 यूनिट्स हैं आपकी एक तरीके से। अब इसके अलावा अगर मैं यहां पे देखूं, ये है आपकी क्लास 11th। यहां से नीट का वेटेज कितना है? यूनिट एंड मेजरमेंट कोई बड़ा टॉपिक है मनीष भाई? सर ये तो शुरुआत है। अगर आप 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट, तो बच्चा मतलब जोश जोश में पढ़ता है, बहुत हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ता है। और मुझे लगता है कोई बर्डन नहीं है। 7 क्लास 6 क्लास मैक्सिमम लगती है इसे खत्म होने में, 6 से 7 क्लास में उड़ जाता है ये। बिल्कुल सर। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है बर्नियर कैलिपर, स्क्रू इससे क्वेश्चन पूछता है, और एरर से क्वेश्चन, और सर बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, डायमेंशन पूछ लेगा कभी कभी। हाँ, डायमेंशन भी पूछ लेता है। अगर एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा हुआ, डायमेंशन पूछेगा, वो कहेगा सिंपल पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में 2024 में देखो 3 क्वेश्चन आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जो 6 या 7 दिन में खत्म हो जाता है क्लास में, लेकिन जब बच्चा पढ़ने बैठता है, रिवीजन करता है, तो 1 से 1.5 घंटे में इसको आराम से पढ़ सकता है। उसमें 2024 में 3 प्रश्न, 23 में 2, 22 में 3, 21 में 3। एवरेज कितना मान लूं? लगभग 3 ही मान के चलते हैं। काइनेमेटिक्स है बहुत बड़ा, मोशन इन 1D पढ़ना है, 2D पढ़ना है, रिलेटिव मोशन पढ़ना है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, बॉल ऊपर उड़ानी है, नीचे घुमानी है, बहुत सारा है, बहुत सारा मैं मानता हूं। लेकिन आप ध्यान से देखो तो काइनेमेटिक्स में 2024 में केवल 1 क्वेश्चन आया। बड़ा ही रिस्की है, इसमें मेहनत बहुत है। लेकिन एक बात बता दूं, इसके बिना फिजिक्स में आप पांव भी नहीं हिला सकते, क्योंकि ये क्या है सर? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। हाँ, काइनेमेटिक्स बिना इसके कुछ है ही नहीं। नहीं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है? आपकी बेसिक थिंग्स हैं, इसीलिए भी ये मजबूत करनी पड़ेगी आपको। अगर इसको नहीं करोगे तो फिजिक्स बिल्कुल डामाडोल है। ठीक है, तो 1 प्रश्न 2024 में आया, 23 में 3 आए, 22 में 3 आए, 21 में 3 आए। मरी से भी मरी किस्मत रही तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। आ ही सकते हैं। कभी कभी की बात अलग है कि 1 आया, 2 तो आ ही सकते हैं। अब रोटेशनल मोशन आप बिना काइनेमेटिक्स के पढ़ ही नहीं सकते हो। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। रोटेशन, और सर रोटेशन में तो रोटेशन का भी आप कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आता है बहुत सर्कुलर मोशन का, या रोटेशन में मतलब रोलिंग के क्वेश्चन, रोलिंग के क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, है ना। ऊपर से डिस्क नीचे आएगी पहले, या सॉलिड स्फीयर पहले नीचे आएगा, कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। 2024 में पूछे हैं, 23 में 1 पूछा है, 22 में 3 पूछे हैं, 21 में 3 पूछे हैं। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 2 प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। अच्छा भैया, ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा। बस यहां पे 2 मास के साथ खेलते हैं, और वहां किसके साथ खेलते हैं? 2 चार्ज के साथ खेलते हैं। तो अगर आपको मास और चार्ज दोनों के साथ खेलना आ गया सही से, क्योंकि सिमिलर टॉपिक हैं, तो पढ़ने में कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। बहुत चीजें अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ लिया तो 12th में इलेक्ट्रो तो यूं हो जाएगी चुटकियों में। तो यहाँ पे देखो आप 2 2 1 2, 2022 में किस्मत खराब रही, इसीलिए ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नहीं आया। छोटा सा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। टोटल देखो कितना हुआ, 3 2 5, 2 7 और 2 9। ठीक है, और इधर कितना बना? 22 और 9 कितना हो गया?
31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हो गए। 31 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि किस टॉपिक से आएंगे। अब आप बड़े ध्यान से सोच लो, ये 31 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, 124 नंबर का पेपर आउट हो गया। 124 मार्क्स का आप यहां से पढ़ सकते हो। वैसे तो मेरा फन इन पाठशाला एप्लीकेशन है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां मैं पूरी नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि अभी तुम मेरे एप्लीकेशन पे आओ। अगर तुम मेरे को अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज के या किसी तरीके से मेरे को अपने जैसे लोगों तक पहुंचा देते हो, तो मैं आपसे ये जरूर वादा करता हूं कि मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ PYQs पढ़ाऊंगा फ्री इसी चैनल पर, और मैं कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला प्रत्येक चैप्टर के, प्लस और क्या हो सकता है, कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है, ठीक है, ये सारी ट्रिक्स बताऊंगा। ये बात मेरे को मनीष ने बताई थी कि सर आप ऐसा करोगे ना बच्चों के साथ, PYQs करा दो 15 ईयर के। सर अगर आपने ये जो टॉपिक हमने 11 टॉपिक बताए हैं, अगर यही टॉपिक अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो इन 2-2.5 महीनों में, तो आपके अब आपने आंखों देखी सामने देख ली कि 124 तो बन ही रहे हैं आपके। ये तो हमने बहुत कई जगह मिनिमम भी मार्क्स लिए हैं इसमें। 124 बन ही रहे हैं। उसके अलावा अगर कुछ टॉपिक आप अपने आप से कुछ और पढ़ लेते हो एक्स्ट्रा, तो सर मैं तो कह रहा हूँ 140-150। देखो मैं आपको बताता हूँ, नीट का क्या है, मान लो कि 100% फिजिक्स है, ठीक है, जिसमें 17-18 यूनिट्स होती हैं, 20 भी पहुंच जाती हैं अगर आप तोड़ते हो तो और ज्यादा, ठीक है। अब 100% फिजिक्स में अगर आप 70% फिजिक्स ठीक ठाक पढ़ लेते हो, ठीक ठाक यानी कि बहुत अच्छे तरीके से लिख लो। यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, किसी ने नहीं बताई होगी आपको। 70% फिजिक्स जो मैंने आपको बताई अभी, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, काम बन जाएगा बहुत अच्छे से। यानी कि सबसे अच्छी मेहनत कौन से टॉपिक्स पे करनी है, जो अभी मैंने बताए 11 टॉपिक्स जो अभी हाँ। और जो बचे हुए 30% टॉपिक्स हैं, अगर आप उन पे बस ठीक ठाक मेहनत कर लेते हो, यानी कि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि बहुत ज्यादा उन्हें समय दिया जाए, तो 30% टॉपिक पर केवल आपको ठीक ठाक मेहनत करनी है, बस ठीक ठाक, तो आपको फिजिक्स में 160 मार्क्स से ज्यादा लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्यों मनीष, सही कह रहा हूं? कुछ चुनिंदा टॉपिक ही तो होते हैं, आपके भी रहे होंगे जिन पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। मेन टॉपिक्स, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं। मेरे भी कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने स्किप कर दिए थे, फिर भी 175 मार्क्स हैं, बस एक क्वेश्चन गलत किया था, मतलब वो भी एक सिली मिस्टेक एक सिली मिस्टेक। वो मैं समझ सकता हूं कि जब कोई आदमी इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचता है तो एक छोटी मोटी गलती होती होगी, है ना। तो वो सिली मिस्टेक की वजह से सर का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वरना आप देख सकते हो ये वो वेटेज है जिस पे आपको मेहनत करनी है। 70% फिजिक्स ऐसी है जो कि आपको 124 नंबर दिला सकती है, और ये 30% बची हुई फिजिक्स का भाग ऐसा है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बाद बाकी के मार्क्स उसी के हाथ में। इस 30% में भी अगर बच्चे अपना आधा 50% भी देंगे, मतलब मेहनत का देंगे, तो सर 85% हो गया। और 85% अगर आप फिजिक्स में ले आए तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 160 मार्क्स के आसपास आ जाए, मजा आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी वाली वीडियो जो कि नीट से रिलेटेड है, इसी सन्नी यादव सर एजुकेशन वाले चैनल पे मिलेंगी। मेरे साथ और मनीष सर के साथ आप जुड़ जाइए। बायोलॉजी से रिलेटेड सारा का सारा ज्ञान आपको मनीष सर देंगे, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों बढ़िया निपटाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आराम से ध्यान रखिए और पढ़ाई कर दिए, ठीक है।